वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है एब्रार लिमिटेड और ये डिस्क्लोजर नोट ऑफ IAS 33 अर्निंग पर शेयर से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एब्रार लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹200 मिलियन एंड ₹156 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 2021 रिस्पेक्टिवली। तो हमें 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो ये रिक्वायरमेंट भी जो है वो डिमांड कर रही है कि आप प्रेजेंटेशन शो करें बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की और डिस्क्लोजर नोट बनाएं ईपीएस का इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव। यानी हमने 2022 का डाटा भी देखना है और 2021 का डाटा भी देखना है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर एज फॉलोज। 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ₹10 ईच के। दीज शेयर्स आर इन इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन, यानी शुरू से इन इशू हैं, तो यहाँ पे हमें कोई इनकी वेटेड एवरेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 20 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले ऑर्डिनरी शेयर्स और फिर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। 8% इन पर डिविडेंड होगा, 20 ईच पार वैल्यू है। ये भी आल्सो इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन है। 1 प्रेफरेंस शेयर इज convertible into 2 ordinary shares on 31 December 2025। तो 1 शेयर इंटू 2 ऑर्डिनरी शेयर कन्वर्टेबल है। 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस भी हैं, तो ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तरह। इशू हुए थे 1 जनवरी 2022, यानी ये करंट ईयर में हुए थे, 2021 में नहीं थे। विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। एवरेज मार्केट प्राइस शेयर ऑफ AL ड्यूरिंग द ईयर 40 रही है, यानी हाफ वैल्यू पर इन्हें एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी हाफ पैसे देकर शेयर्स लिए जा सकते हैं। विच मीन्स के हमें यहाँ पर फ्री शेयर्स जो होंगे वो 4 मिलियन में से 2 मिलियन के होंगे, लेकिन इसे हम फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके आंसर बनाने की बात करें तो पहले तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में की जाती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें 2022 और कंपैरेटिव भी क्योंकि हमने देखना है तो 2021 को हम शो करेंगे। इसमें हम बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों को शो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से डिफरेंट हो, तो उसको सेपरेट लाइन में हम प्रेजेंट कर देंगे। अगर दोनों सेम हो तो आप एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये होगा कि बजाय इसके कि हम कैलकुलेशन की साइड पर जाएं, अगर हम डिस्क्लोजर नोट बना लें तो उससे डिस्क्लोजर नोट भी बन जाएगा और हमें कैलकुलेशन के लिए जो वर्किंग्स चाहिए होंगी वो भी हमारे पास पूरी हो जाएंगी। सो देन इट वुड बी ईजी फॉर अस कि हम उसकी बेस पर जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है उस हिसाब से नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, जिसमें हम कंपैरेटिव में 2021 को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अब 2 डिस्क्लोजर्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं अर्निंग पर शेयर के, जो कि बहुत लॉजिकल है कि एक अर्निंग्स और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें अर्निंग्स से रिलेटेड डाटा बताया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 200 मिलियन है और लास्ट ईयर 156 मिलियन था। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे। अब रिकंसिलेशन हमने अर्निंग की करनी होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वो अमाउंट जो बेसिक ईपीएस में यूज हुई और फिर वो अमाउंट जो डाइल्यूटेड ईपीएस में यूज हुई। तो बेसिक ईपीएस के लिए अगर जाएं तो बेसिक ईपीएस के लिए हमें प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना होता है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 8% प्रेफरेंस डिविडेंड है। 20 मिलियन शेयर्स 20 ईच और 8% उन पर डिविडेंड, ये बनता है 32 मिलियन। अगर ये लेस कर दें 32 मिलियन तो हमारे पास वो अर्निंग्स आ जाएंगी जो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज होनी चाहिए, यानी 2022 के लिए 168 और 2021 के लिए 124। अब हमें इसको फर्दर रिकंसाइल करना है उस अर्निंग के साथ जो डाइल्यूटेड ईपीएस में यूज होगी। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में हमें यह करना होगा कि इंक्रीमेंटल अर्निंग्स जो हैं वो ऐड बैक हो जाएंगी। तो वंस अगेन ये जो हमारे पास 32 की प्रेफरेंस डिविडेंड था, क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। तो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इफेक्ट ये होगा कि हमारी अर्निंग 32 मिलियन से बढ़ जाएगी, यानी दोबारा उतनी हो जाएगी जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर शेयर ऑप्शंस हैं। शेयर ऑप्शंस के कन्वर्ट होने से अर्निंग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लिया जाता और सिर्फ फ्री शेयर्स को हम कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो
इफेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन ये होगा कि अर्निंग पर हम कोई इफेक्ट फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास वो अर्निंग जो डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर यूज होनी चाहिए, दैट इज 200 मिलियन फॉर 2022, और कंपैरेटिव ईयर के लिए 156 की अमाउंट बनती है। तो एक डिस्क्लोजर हमारा हो गया अर्निंग्स का, और दूसरा डिस्क्लोजर हमारा होगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उसमें हमने बेसिक ईपीएस के अंदर जो शेयर्स यूज करने हैं, वो क्वेश्चन के अंदर सिंपली हमें ऑर्डिनरी शेयर यूज करने होते हैं जो कि गिवन है 100 मिलियन के। उसके बाद हमें यह देखना है कि कन्वर्ट होकर क्या होगा। तो कन्वर्ट होकर देखें, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो 20 मिलियन आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस शेयर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होना है। तो 20 मिलियन इंटू 2 40 मिलियन, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो उनकी वजह से बढ़ जाएंगे। फिर 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं, तो 4 मिलियन शेयर ऑप्शन में ये देखना है कि फ्री शेयर्स कितने के हैं। वैसे तो आप इसको एक शॉर्टकट वाइज देख सकते हैं कि 40 रुपीज़ की प्राइस है और हम इशू कर रहे होंगे 20 में, तो हाफ अमाउंट यानी 4 मिलियन का हाफ 2 मिलियन आप कह सकते हैं कि होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर फार्मूला भी यूज़ करें फ्री शेयर्स जो अंडर ऑप्शन कैलकुलेट करने का होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से, जिसमें ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर आपने नोमरेटर में रखना है फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस को, और डिवाइड करना है फिर उसको फेयर वैल्यू से। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा इससे कि 2 मिलियन फ्री शेयर्स होंगे जो कि हमें ऐड करने चाहिए। तो हमारे पास वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कैलकुलेट होने चाहिए, यानी 142 फॉर 2022 और लास्ट ईयर कंपैरेटिव ईयर के लिए 140। अब हम सिंपली हमारा जो डिस्क्लोजर नोट था वो बन गया। यहां पर देखें कि जो डिस्क्लोजर नोट की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज़ है प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक ईपीएस पे फोकस करते हैं तो 2022 में देखें बेसिक ईपीएस के लिए जो अर्निंग्स है हमारे पास वो 168 मिलियन की है और नंबर ऑफ शेयर 100। तो इससे हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 1.68 रुपीज़ पर शेयर। और 2021 के लिए देखें तो हमारे पास जो अर्निंग्स हैं वो हैं 124 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 मिलियन। तो इससे जवाब आ जाएगा 1.24 मिलियन। सिमिलरली अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए देखें तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए जो हमें अर्निंग यूज करनी है वो है 200 मिलियन और 142 मिलियन नंबर ऑफ शेयर हैं। तो जवाब आएगा 1.41 रुपीज़ पर शेयर। और 2021 के कंपैरेटिव के लिए कैलकुलेट करें तो अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस है 156 और नंबर ऑफ शेयर्स जो इसके लिए हमें यूज करने होंगे वो हैं 140। तो 156 मिलियन रुपीज़ अर्निंग और 140 मिलियन शेयर्स, तो हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर 2021 होगी 1.11। तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए ये चीज़ ध्यान में आपने रखनी है कि आपने जो अर्निंग्स हैं उसमें प्रॉफिट को बेसिक ईपीएस की अर्निंग के साथ और फिर बेसिक ईपीएस की अर्निंग को डाइल्यूटेड ईपीएस की अर्निंग के साथ रिकनसाइल करना है। और जहां वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की बात आए तो वो शेयर्स जो आपने बेसिक ईपीएस के लिए यूज़ किए हैं और डाइल्यूटेड के लिए यूज़ किए हैं उनको रिकनसाइल करना होता है। So that's all for today. Have a good day.